बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू दी रमदान सीरीज। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आज मैं फिर आई एक मजेदार सी रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है रिंग समोसा। ये रेसिपी इफ्तार में 4 चांद लगाने वाली रेसिपी है। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक बॉल में 2 कप मैदा ले लेना है। नेक्स्ट हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा और 1 चुटकी अजवाइन ऐड कर देंगे। अपनी हथेली में डालकर इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे कि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। बाद हम 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और अब बात आती है कि इस डो को क्रिस्पी कैसे करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स करना है। प्रोसेस की वजह से जो क्रिस्प होता है वो नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है। आपने मैदे के अंदर घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है सबसे पहले, और इसके बाद आपने ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड कर देना है। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इससे आपकी डो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। जब ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो डो आपसे हैंडल नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि आप पानी कम ऐड करें। इसे इसका आपने ख्याल करना है और आपने इसकी सख्त सी डो बना देनी है। तो जी अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। मैंने 5 आलू लिए थे, उनको बॉइल करके मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें आपने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, गरम मसाला ऐड कर देना, चाट मसाला ऐड कर देना है, जिंजर पाउडर और क्यूमिन पाउडर इसमें ऐड कर देना, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है, और ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देनी है। 1 छोटी प्याली आपने हरा धनिया की ऐड कर देनी है। सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने 2 पेड़े बना लेने हैं और उनको आपने अच्छे से बेल लेना है। जी अब आपने इसमें पिज्जा सॉस ऐड कर देनी है। इसको आपने इक्वली स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर आपने आलू का बैटर ऐड कर देना है। इसको आपने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर आपने दूसरी रोटी रख देनी है जो हमने बेली हुई थी। देन आपने इसके ऊपर नाइफ की हेल्प से आपने कट्स लगा देने हैं। कुछ इस तरह राउंड शेप आपने दे देनी है। अब आपने इसे फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं और इफ्तार की टेबल पर ये और भी ज्यादा लजीज लगते हैं। रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस रेसिपी को ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना। मुझे कमेंट बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।